जब मैं यहाँ सत्य के साथ में नहीं आता जाता था तब एक सच की जिंदगी जीता था। क्यों कि मैं चोरी करता था और तंत्र का काम करता था, बहन बेटियों की इज्जत लूटता था। जब से इन नारायण हरि के शरण में आया उस दिन से जो भी महात्मा जी आप अवगत करा रहे हैं। ऐसे अल्फाजों में शब्दों में बताओ आपका विषय बहुत गंभीर है दुनियावी तौर पर। जो आपने अभी उद्घोषित किया आप बधाई के पात्र हैं। क्यों? आप अपनी कमी को, अपने दोषों को, अपनी बुराइयों को, अपने व्यभिचार को इस तरीके से बता रहे हो जैसे आपने कुछ कभी किया ही नहीं, अपराध नहीं किया है, व्यभिचार नहीं किया है। दुनिया में, संसार में अपने अपने परिवारों से आदमी आकलन करे तो समझ में आता है जिसे देखो वो झूठ बोलता है, जिसे देखो वो झूठ बोलता है। अपने को बड़ा त्यागी समझता है, भक्त समझता है, वेद वेदता समझता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण झूठ बोलता है, झूठ ही बोलता जाता है। ईमानदारी वाली बात तो है ही नहीं। ईमानदारी निष्ठा तो है ही नहीं। झूठ ही बिछौना है, झूठ ही खाना है, झूठ ही बोलना है, झूठ ही चारपाई है। जिधर देखो झूठ ही झूठ है। अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है, उसके लिए सरकार ने पुलिस विभाग बनाया है, इंटेलिजेंस बनाया है, सीबीआई है, सीबीसीआईडी है, सीआईडी है, तमाम विभाग है। अपराधों को रोका जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। लेकिन ये झूठ का जो मामला है विज्ञान के तौर पर स्त्री पुरुष झूठ बोलता है कि सही बोलता है, इसकी भी मशीन है। जब मशीन के सामने ले जाया जाता है तो मशीन झूठ और सच के बारे में बताती है। विज्ञान ने कितनी तरक्की की है, विज्ञान ने कितना विकास किया है। झूठ सच को भी पकड़ने वाली मशीन है। लेकिन हम ये क्यों नहीं समझते? वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, धर्म ग्रंथ हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, कथावाचकों की संख्या भी नहीं कह सकते।
हम तो यही कहेंगे कि कथावाचकों की गिनती गिनना भी संभव नहीं। लड़कियां भी हैं, स्त्रियां भी हैं जो कथा वाचक है, पुरुषों में भी कोई कमी नहीं। लेकिन देखने की बात यह है, समझने की बात यह है कि हम में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। हमें बदलाव क्यों नहीं हो रहा। हमारे हाथ में माइक है, फिर भी हमें बदलाव नहीं हो रहा। फिर भी हम कुछ समझने सोचने को तैयार नहीं। क्या मजे की बात है। किराया भाड़ा खर्च करके क्यों आते हो भाई? महंगाई का जमाना है। जिससे बात करो वो अपने को डबल एमए पोस्ट ग्रेजुएट से कम नहीं बताता, पीएचडी बताता है, एलएलबी बताता है, एलएलएम बताता है, एमबीबीएस एमडी है, सर्जन है, एमडी है, इंजीनियर है, कोई कमी नहीं है। अगर उनके हृदय को खोजा जाए, मन मस्तिष्क को देखा जाए, तब स्थिति साफ हो जाती है। जैसे आपके सामने बाबा जी खड़े हैं, ये वास्तव में बधाई के पात्र हैं। उम्र दराज है दुनियावी तौर पर। अभी इन्होंने सत्य ही बोला कि मैं अपराध करता था, चोरी डकैती बदमाशी करता था, व्यभिचार करता था, बलात्कार करता था, रेप करता था। इनका जो वजन है अपराध और पापों का, खोलने से ही ये हल्के हो रहे होंगे। क्या महात्मा जी? तो प्रभु जी हल्के हो रहे हो। सत्य बात है ये प्रभु जी। और इस पाप को, अपराधों को दबाए बैठे रहे तो भारी होते जाएंगे। कैसे भारी? एक लिहाफ है, 20 लिहाफ बांध दो और व्यक्ति उठा करके 20 लिहाफ को लेकर किलोमीटर तक चला जाएगा। एक लिहाफ है, एक लिहाफ को पानी में भिगोकर कहो कि ये ले जा, तो वो एक लिहाफ उस पर चल नहीं सकता। उसमें पानी भर गया है, उस पानी को निचोड़ दो और सुखा लो, फिर एक नहीं 20 लिहाफ आप उठा के ले जा सकते हैं। वही महात्मा जी ने किया है। इनका शरीर रूपी लिहाफ है, कितना गंदा है, कितना मटमैला है, कोई उपमा भी नहीं दे सकते। अब इन्होंने बता ही दिया है, तो खोल खोल के अपनी कमियां, अपनी बुराइयां महापुरुषों के सामने रख रहे हैं, संत जनों के सम्मुख रख रहे हैं। वैसे वैसे बाबा ये हल्के होते जा रहे हैं। इसलिए दुनिया में आप क्या करते हैं आप जाने, लेकिन सत्य के साथ में बैठे हो, यहां झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहां कोई अपराध किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। किसी की बहन बेटी के प्रति भी कोई विचार नहीं आने चाहिए, अन्यथा
अन्यथा श्री कृष्ण जी और सुदामा जी गुरुकुल में पढ़ने को गए, पढ़ाई कर रहे थे। सूखा ईंधन नहीं था, ऐसा लेख कहता है। श्री कृष्ण सुदामा को संदीपन गुरु की धर्म पत्नी ऋषि पत्नी ने श्री कृष्ण सुदामा को बुलाया, कहा कि भोजन बनाने को सूखा ईंधन नहीं है, जंगल जाओ और सूखा ईंधन लेके आओ। चल दिए। सुदामा पीछे था, सुदामा को आवाज दी, लेख की बात है, इसमें हमारा कोई शब्द नहीं। सुदामा लौट के आया, एक कपड़े में पोटली में भुने हुए चने बांध के दिए सुदामा को। भूख लगे दोनों बांट के खा लेना, ऐसा लेख है। दोनों चले जाते हैं। सूखी लकड़ी बटोरी इकट्ठी की, बरसात आ जाती है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। सुदामा वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ चने चाव रहा था। श्री कृष्ण आ जाके उन्होंने कहा, सुदामा गुरु माँ ने कुछ खाने को दिए यार, भूख लगी है। सुदामा ने कहा, मुझे कुछ नहीं दिया। कि तेरे दांत कैसे कट 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 बोल रहे हैं? सुदामा ने कहा, तुझे दिखाई नहीं देता? बरसात हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सर्दी से दांत कट 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 हो रही है। इतनी, अब यहां समझिए, बहुत समझना है। वैदिक काल का लेख कहता है। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण ने मन ही मन सुदामा को श्राप दे दिया। शिक्षा पूरी हुई दोनों की। श्री कृष्ण जहां थे वहां चले गए, सुदामा जी चले गए। सुदामा जी भीख मांगने को जाते थे, भीख नहीं मिलती थी। श्राप का असर देखिए, भीख नहीं मिलती थी। एक दो रुक्मिणी जी ने कहा श्री कृष्ण जी से कि नाथ, ये सुदामा आपका बहुत बड़ा भक्त है, हर पल हर क्षण आपका नाम जपता है। ये सुदामा और इसके बच्चे भूख को मर रहे हैं, आपका भक्त है, इसकी मदद क्यों नहीं करते? श्री कृष्ण ने कहा, मैं मदद कर ही नहीं सकता। कि क्यों? कि उनका कोई जवाब नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा कि तुम ही किसी का मन बदल लो। सुदामा जी भीख मांगने जा रहे हैं, किसी स्त्री का मन बदला। दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर आती है। सुदामा जी चिल्ला रहे थे, मातेम भिक्षाम देई। उस स्त्री ने कहा, सुदामा जी ठहरो, आज मैंने बहुत सारी खीर बनाई है, लेके जाना, आप भी खाना, बच्चों को भी खिलाना। महिला जाती है, किसी पात्र में, बर्तन में खीर भर के लाती है, लेख की बात है। सुदामा को थमा दिया। सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं, आज तो मेरा भी पेट भर जाएगा, बच्चों का भी पेट भर जाएगा, इतनी खीर है। मन ही मन हर्षाते हुए जा रहे हैं। देखो श्राप का खेल। सुदामा जी को ठोकर लगी, धड़ाम नीचे नीचे गिरे,
और खीर फैल गई। कुत्ते आते हैं खीर को चाट लेते। बाबूजी मानो मत मानो, जब यहां आए हो हमारा कोई स्वार्थ है नहीं, हम तो धड़ल्ले से कहते हैं। जब मन ही मन श्राप साकार सत्ता ने दे दिया, सुदामा का दोस्त थे फिर भी दुर्गति हुई। भीख मांगने जाए हैं, भीख भी नहीं मिलती। लंबी कहानी है। हम कर्म से लेके चलते हैं, कर्म अकर्म विक्रम सकर्म। इस ब्रह्मांड में भूलोक में सारा खेल कर्म का है। कर्म बिगड़ जाता है तो दुर्भाग्य बनता है, कर्म बन जाता है तो सौभाग्य बनता है। कर्म से ही राजा बन जाते हैं। कौन सा कर्म किया जो राजा बने? कर्म से ही भिखारी बन जाते हैं। सुनो न सुनो आपकी मर्जी है। कर्म से ही लंगड़े लूले अंधे बन जाते हैं, अपाहिज बन जाते हैं। कर्म से ही भयंकर रोग लग जाते हैं। कर्म से ही कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली कीट पतंग बन जाते हैं। दुनिया के शास्त्र पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, लेकिन श्रीमान जी कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा है। आप लोग खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए सत्य के साथ में आ जाते हैं तो यहां आने के महत्व को समझो। अगर आपने यहां आने के महत्व को नहीं समझा तो आपकी बहन बेटी किसी को यहां आने की जरूरत नहीं। क्यों? हमें कुनबा नहीं बढ़ाना है, न हमें कहीं से नोट वोट लेना है। रुपया वस्तु पदार्थ कुछ नहीं लेना, आज तक नहीं लिया। तो हम आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते, दगा नहीं कर सकते, छल कपट नहीं कर सकते। महात्मा जी ने अपने मुखमंडल से अपनी खामियों को, अपनी बुराइयों को, अपने दोषों को अपने मुखमंडल से जाहिर किया, खुलासा किया। इसलिए महात्मा जी हल्के होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं। छिपा के रखेंगे तो भारी होते जाएंगे। फिर क्या हुआ महात्मा जी? जब मैं सत्य के साथ में आना जाना शुरू हो गया तो आप सभी देवी देवताओं के सामने रख रहा हूं जो रथ से। महात्मा जी गलत भाषा नहीं बोलनी चाहिए। इसमें भी हम आपको बताते हैं, टिप्पणी दे रहे हैं, आपको नोटिस दे रहे हैं, नोट करो। देवी देवता कहा महात्मा जी ने। अभी तो हम किसी भी परसेंटेज में आते ही नहीं। जिस दिन हमारी सोसाइटी, हमारा संघ, हमारे विचार, हमारा कर्म देवी देवता स्वरूप बनेगा, उसी समय से परमात्मा की भक्ति का प्रारंभ होगा। जब तक नर नारी के रूप में है तब तक भक्ति का उदय नहीं हो सकता। हमसे लिखवा के दे जाओ, दुनिया में पूछ लो जाके।
इसलिए ये प्राइमरी स्टेज है। जिस तरह से प्राइमरी स्कूल में विद्यार्थियों को कैसे बैठाया जाता है, समझाया जाता है, आ से आम बताते हैं, आ से अमरूद बताते हैं, ता से केला बताते हैं, ता से तरबूज बताते हैं, प्राइमरी से आगे बढ़ना है। घर परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दादा और लक्ष्मी पापी के घर हो। इस संतों का साथ ये समागम गोस्वामी तुलसीदास ने दुर्लभ बता दिया। संत गोस्वामी तुलसीदास तो रामचंद्र जी के अनुयायी थे और यहाँ नारायण हरि परमात्मा का नाम ले रहे, हरि का नाम ले रहे। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। बेटा बेटी धन दौलत कोटी बंगले ये सब लंकापति रावण के पास भी था, ज्ञानी भी था। लेख कहता, लेख बताता है। फिर क्या हुआ माधव जी? जब मैं दानव से मानव बना तब कुछ मेरे विचार में आया, सोचा समझा और मैंने एक बात को देखा। कोई एक जिन्हें कथावाचक कहते हैं, राय बरेली, अब टक्कर होगी। महात्मा जी की परीक्षा नहीं चाहिए। हाँ मसानी जी, बाबा जी क्या बोल रहे हैं? अपनी खुद बीती बता रहे हैं प्रभु। झूठ बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं? बता रहे हैं, 40% बता रहे हैं, 60 अंदर दबा के रखे हैं। अभी तो इन्होंने कदम दिया है ना सत्य के साथ में। कदम देते ही 40% बता रहे हैं, चलते रहे तो 100% में भी आ जाना चाहिए। उस दिन तो बाबा के न्यारे, बाबा के न्यारे हो जाएंगे। ये चाहेंगे प्रभु तो हो जाएंगे, ये अपने कर्म खुद बना लेंगे। सब कुछ इनके ऊपर है और सब कुछ आपके ऊपर है। प्रभु मेरे कर्म भी मेरे ऊपर ही है। हाँ। अगर हम भी चाहेंगे तभी मेरा भी बन पाएगा, और हम चाहेंगे तो खुद बिगाड़ देंगे, हम चाहेंगे तो खुद बना लेंगे। पहले तो आपकी शक्ल देख के बहुत से तो भाग जाते हैं। हम किसी को नहीं भगाते। वो क्यों भागते हैं आप जानते हो, हम क्या बताएं? इनको लगता है मसानी बोल रही है, मसानी कह रही है, मसानी खुलासा कर रही है, लेकिन इनको नहीं पता कि ये बैठे किसके दर पे है, लीला कौन चला रहा है। मसानी किसी को कुछ नहीं कहती है। मैं किसी के बारे में कोई खुलासा नहीं करती हूँ, ये तुम्हारे कर्म में करा रहे हैं। सारी लीला हरि की है, मेरा क्या है? संचालन करता ये सभी, ये कैप्टन बैठे हैं वर्दी पहने, तो तुमने इन्हें सिखाया नहीं कि 50% का मुंह इधर होना चाहिए, 50% का इधर?
फिर क्यों नहीं कराता? सब माहौल खराब बना रखा है, माहौल खराब किया हुआ है। लास्ट तक बता क्या? हाँ जी, इनको चाहे कुछ भी लगे प्रभु कि मसानी कह रही है, एक दिन ये आपको देख देख के भागेंगे। आज बहुत आगे बैठने के लिए परेशान होते हैं, एक दिन ये आपके पास से भाग जाएंगे। हमारे कौन से लंबे लंबे दांत है सो भाग जाएंगे, हमारे कौन से लंबे लंबे नाखून है सो भाग जाएंगे, हमारे हाथों में कौन सा तोप तमंचा सो भाग जाएंगे। आप गुमराह कर रही हो सब महापुरुषों को। नहीं प्रभु, और क्या है? हम गुमराह नहीं कर रहे हैं। ये हम भागने के लिए आई है क्या? जिसकी समझ आ जाएगा वो अंतिम सांस तक यही दौड़ेगा, भाग के कहीं जाएगा ही नहीं। और जिसकी समझ नहीं आया उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती है। सगुने शरणागत जो होता है, समर्पण होता है, उसकी मदद नारायण हरि परमात्मा करते हैं। हाँ जी बाबा, जब मैं उन कथावाचक की आवाज को सुन रहा, अपनी कैमरे में कैद कर रहा था और ये सुन रहा था, वो कह रहे थे एक राजा के 2 बच्चे थे, तो एक धुंधकारी था और एक गौकारी था। सुनो, न गौकारी की बात करो न धुंधकारी की बात करो। रियल फैक्ट आपको पता है तो बात कहना ठीक है। इतने से काम चल जाएगा? इससे पहले की बात बताओ। गौकरण और धुंधकारी की बात आपने छेड़ी, तो प्रारंभ से शुरुआत करो तो बात समझ में आए। जो हमारे जैसे हम काम करते थे जैसे धुंधकारी करता था और गौकारी अरे धुंधकारी बना कैसे, गौकरण बना कैसे? वो धुंधकारी राक्षस के काम करता था और गौकारी देवताओं की तरह। अरे यार थामे खाओ, आदि सुनी आदि उल्टी आदि सीधी करते हो यार। हमने तो पढ़ा नहीं है न सुना है। सुना है प्रभु। अरे यार तो सीधी सीधी सही सही बात कहो न। एक ब्राह्मण थे, उन पंडित जी के यहाँ संतान पैदा नहीं हुई, तो उनके गुरु थे पंडित जी के। गुरु से कहा कि गुरुदेव भगवान, संपदा बहुत है हमारे पास, धन दौलत बहुत है, बारिश नहीं है। गुरुदेव भगवान बारिश चाहिए, बारिश चाहिए। उन्होंने मना भी किया, फिर चलने लगे तो पंडित जी को एक फल दे दिया, किसी का भी हो, और कहा ये फल अपनी पत्नी को दे देना, फल खा लेगी। किस्सा है। बाबा ने छेड़ दिया तो हमें 0 पॉइंट से उठाना पड़ा। पंडित जी आते हैं, उन्होंने वो फल अपनी पत्नी को दिया, पंडितानी को, कहा ये फल खा लेना, तुम्हारे 2 संतान पैदा हो जाएंगे, ऐसा गुरु जी ने कहा है।
पंडितानी ने फल रख दिया। उधर पंडितानी की सिस्टर बहन आ जाती है। उन्होंने अपनी बहन को बताया कैसे से बात है, और तुम्हारे जीजा ने गुरु से फल ला के दिया है और कहा कि 2 संतान पैदा हो जाएंगे। तो पंडित जी की पंडितानी ने कहा अपनी बहन से कि संतान पैदा जन्म प्रेग्नेंट होने पर, फिर संतान को जन्म देने पर कितना दर्द होता, कितनी पीड़ा होती है, बहन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, मैं ये जोखिम नहीं उठा सकती। तो बहन ने कहा कि फल मुझे दे दे। फल काटा, तय हो गया। बहन ने कहा संतान पैदा होगी, मैं तुझे दे दूंगी, मेरे पास धन की कमी है, तू मुझे धन दे देना। पंडितानी पे धन बहुत था, मामला तय हो गया। आधा फल रहा वो गाय को खिला दिया, गाय बंधी हुई। समय व्यतीत होता गया, समय व्यतीत होता गया। पंडितानी पेट पर कॉटन बांधती गई, कॉटन मीन्स रुई बांधती गई, जैसे महीना होता जाए वैसी बांधती जाए। बाद में सूचना दिलवा दी नौकर चाकरों से पंडितानी ने कि पंडित जी से कह दो 10 महीने के बाद हमें झांके, 10 महीने तक हमको देखने की जरूरत नहीं। भाई चालाक तो चालाक होते, पूछ बैठेंगे पंडित जी कि तुम्हारे गर्भ का क्या हुआ। उधर उनकी बहन पंडितानी की गर्भवती हो गई, उधर गाय हो गई गर्भवती। समय व्यतीत होता गया, बाप पुत्र पैदा हुआ। जब लाकर के अपनी बहन को दे दिया और बहन ने धन दे दिया, तब सूचना भिजवाई कि तुम्हारे यहां बेटे ने जन्म लिया है। बड़े खुश हुए पंडित जी। उधर पता चला गाय ने भी संतान को जन्म दिया। पूरा शरीर मानव जैसा और कान गौकर्ण, कान जानवर पशु जैसे गाय के। अब मामला चलता रहा। उसका नाम धंधकारी रखा गया। उसकी मां का नाम जो भी हो, चलता रहा, पनपते गए। गौकर्ण परमात्मा की कथाओं में रुचि लेने लगा, सत्य कथाओं में रहने लगा। और धंधकारी विलासता में चला गया, पीता रहा, खाता रहा, वेश्यावृत्ति करता रहा। सब धनमाल उसने लुटा दिया। बात चली, पंडित जी को मार दिया, अपनी मां को मार दिया, धन मार सब वेश्याओं ने खींच लिया। गौकर्ण अपने कथाओं में चलता रहा। एक दिन वेश्याओं ने कहा अब तो इसके पास कुछ नहीं रहा, नंगा हो गया। वेश्याओं ने उसे मारकर गड्ढा खोद के दफन कर दिया। किसे किसे महात्मा जी? धंधकारी को। हाँ, धंधकारी को। अब हम अपना हृदय देखें, कहीं हम धंधकारी तो नहीं है। ऊपर से तो कुछ और दिखाई दे रहा है, अंदर में कुछ और छिपा बैठा है। इसी तरह से सत्यमर कथा चल रही थी। गौकर्ण को स्वप्न दिया कि भैया मैं तो प्रेत बन गया हूं,
मुझे कैसे बचाओ। तो गोकर्ण सत्यमर कथा में बैठा हुआ है, प्रार्थना की, निवेदन किया, तो कहा कि वो लास्ट में बांस लड़ा हुआ है। धुंधकारी की आत्मा से कहो बांस पे आके बैठे। 9 दिन लगातार सत्यमा कथा चलती रही। बांस में 9 गांठें थी, 9 गांठें फटती गई न, और 9वें दिन फटी, प्रेत होने से बच गया। सुनाई मत मई जी प्रभु। हाँ तो पूरी कथा सुनाया करो, अधूरी नहीं यार। गोकर्ण सत्य का अनुगामी निकला, माध्यम बना, सत्यमर कथा सुनवाई। इस तरह से धुंधकारी का कल्याण हुआ। अब बताओ आगे क्या हुआ। ऐसे ही हम सब अभागढ़वासी क्षेत्रवासी जहां रहते हैं, यहां आकर के सुनते हैं, एक चित्त होकर के। बाबा ध्यान रखो, सत्य के साथ में खड़े हैं आप। यहां किसी अबागढ़, बॉम्बे, कलकत्ता का नाम लेने की जरूरत नहीं। महापुरुष कह सकते हैं, संत जन कह सकते हैं। किसी क्षेत्र का नाम यहां नहीं लिया जाता है। विश्व का कोई हो सकता है। ये संकीर्णता की भाषा है, दायरे में सीमित होने की भाषा है, ये टकराव की भाषा है, मन मेले होने की भाषा है कि वहां तो अबागढ़ वालों के लिए सत्य का साथ हो रहा और किसी के लिए नहीं हो रहा। नाम नहीं लेना चाहिए। संत जन कह सकते हो, महात्मा जन कह सकते हो। क्या हमने गलत कहा ये? नहीं प्रभु। हाँ तो ऐसे ही बताओ। जब धुंधकारी की तरह आप सभी गणों एक ध्यान करके नारायण हरि की बातों को सुनते रहेंगे तो हम और आपका। बाबा आप धुंधकारी क्यों बना रहे हो इनको? जी प्रभु, हम लोगों में भी वही रस छिपा हुआ है और हम लोग सभी राक्षस के काम करते चले आ रहे थे। अगर हम सुधर जाएंगे। सुनो, आपको जो आपने इजहार किया, सभी पर इशारा किया कि हम लोग धुंधकारी हैं। आप खुद को कह सकते हो, स्वयं को बाबा बोल सकते हो, बाकी किसी को धुंधकारी नहीं बोल सकते, न गोकर्ण बोल सकते। ये तो इंसानी चोला में है, मानव है, इंसान है। महामानव बन सकते हैं, देवी स्वरूपा बन सकते हैं, देव स्वरूप बन सकते हैं, महामानव बन सकते हैं। जो भाषा जहां लागू होती है बाबा जी, उस भाषा को वहां इस्तेमाल किया जाए, हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब आप नारायण हरि के वचनों को पर चलते रहेंगे। आप यार अपनी बात करो ना, जब आप हम अपनी बात करो, इनको सबको क्यों समेट रहे हो? जब हम नारायण हरि के वचनों को मानता रहूंगा और यहाँ आता जाता रहूंगा तो मेरा तो भव से बेड़ा पार हो गया और हो जाएगा। हाँ हो गया यार। क्यों कि मैंने अभी आपने कहा मेरा भव से बेड़ा पार हो गया, हो जाएगा, डबलिंग हो गई, सब गलत हो गया, झूठ हो गया। ये कह सकते हैं नियमानुसार वचन का पालन करते हुए सत्य का साथ करते रहेंगे, वचन का पालन करते हुए सेवा कर्म करते रहेंगे तो इस भवसागर से हमारा बेड़ा पार हो सकता है, ये बोल सकते हैं। साथ संगत
प्रेम से बोलना। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रेम से आपने कहा प्रेम से बोलना, ये क्यों नहीं बोलते नफरत से बोलना? क्यों बाबा? हम प्रेम से ही सबको रिझा सकते हैं गना। प्रेम से ही रिझा सकते हो। आप कौन हैं? हम मानव हैं प्रभु। किससे रिझाओगे? हरि को। और हरि कहाँ है यार? सामने बैठे हुए हैं और इनको झुकता रहूंगा तो हमारी बात बन जाएगी गना। बिन देखे होए न प्रीति, प्रीत बिना न भक्त जड़ाई, जैसे जल में चिकन। वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण संतंधरा शरीर। अभी देखो आम के वृक्ष पर डालियों पर आम लटक रहा है, डालियां झुकी मिलेंगी और फल विहीन डालियां सतर हो जाती। ये पहचान है संतों की, महापुरुषों की, जो हर अवस्था में निस्वार्थ प्रेम का मतलब। एक नौजवान दूसरे गांव में एक लड़की के फाटक जो लगा हुआ था, मकान का, कोठी का, महल का फाटक पर दस्तक देता है। अंदर से आवाज आती है, कौन? वो लड़का बाहर से कहता, मैं तुम्हारा प्रेमी हूं। सुन रहे हो बाबा? जी प्रभु। लड़की ने अंदर से जवाब दिया, जब तू प्रेमी हो जाएगा तो मैं दरवाजा खोल दूंगी। आत्मा परमात्मा की बात हो रही है। जी प्रभु। वो तो एग्जाम्पल बना रहे हो। लड़का चला गया, फिर महीने 2 महीने बाद आया, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? फिर मैं तुम्हारा प्रेमी हूं। लड़की ने फिर जवाब दिया, जिस दिन तू प्रेमी बन जाएगा मैं दरवाजा खोल दूंगी। 10-5 बार लड़का आया, जवाब यही मिला। एक दिन दरवाजे से आवाज मारी, खटखटाया, कौन? मैं तुम्हारा प्रेमी। लड़की ने दरवाजा खोल दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। लड़की ने कहा, तुम मेरे प्रेमी हो क्या? हाँ। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? नाम गिनाए। सबसे अधिक तुम प्रेम किससे करते हो? कि अपनी माता जी से। जाओ अपनी माँ का कलेजा निकाल के लाओ, तब मैं समझूंगी तुम मुझसे प्रेम करते हो। वासना में अंधा था लड़का। और आप जानते हैं, जो वासना में, लोभ मोह में अंधा हो जाता है, उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। हर किसी पर लागू होता ही एग्जाम्पल। गया घर, मां को पकड़ा, खंजर उठाया, सीने में मारा, कलेजा निकाल कर लेके चल दिया। पहुंचा दरवाजे पर, दस्तक लगाई, कौन? कि तुम्हारा प्रेमी। लड़की ने दरवाजा खोला, लो तुमने कहा मैं मां का कलेजा निकाल के ले आया। लड़की ने उठाया डंडा, कहा, उल्लू के पट्टे, कमीने, गधा, साले, भागेगा नहीं आगे। जब तू अपनी मां का नहीं हुआ तो साले मेरा कहां से हो जाएगा? इस संसार में
जो साकार हरि का नहीं हुआ वो किसी का हो ही नहीं सकता। अब आगे बढ़ाओ गाड़ी बाबा अपनी। सत्संगत प्रेम से बोलना। और सुनो, गोलगप्पे आलू की टिक्की वगैरह कई प्रकार के नमकीन मिठाइयां, लड्डू, पेड़ा, बर्फी लगवा दो इधर पूरे क्षेत्र में, तो तुम्हें जो देखेगा ना वही खड़ा दिखाई देगा, यहाँ की भीड़ कम हो जाए। क्यों? जीव चटोरिया है। इनसे पूछो बाजार में जाए, जहां इन्होंने गोलगप्पे की दुकान दी की मुंह में पानी भराता है इनके। मम्मी गोलगप्पे खा लें तब चलेंगे। पापा ठहरो, क्यों? मुझे को गोलगप्पे खाएंगे। अब पापा भी मोही है, मम्मी भी मोही है, खा ले बेटा, चल तेरे संग में हम भी खा लेंगे। हाँ बाबा, एक एक शब्द को पकड़ो, कैच करो, मांड में रखो, चिंतन करो, मंथन करो, सफर तय होगा। हाँ जी। सत्संगत प्रेम से बोलना। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगजननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हाँ, मसानी बाबा